हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वार्म वेलकम टू माय लेक्चर। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ अल्डिहाइड कीटोन पे ही चल रहा है। आज ये लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। तो आज ये लास्ट लेक्चर इस पर होगा। इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो सारे बच्चे कॉपी कलम लेकर के हमारे साथ बैठिए और पूरे जोश के साथ हम आज कंसेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चन भी बनाएंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। वही है, अल्डिहाइड कीटोन में बात करते हैं। चलिए गाइस, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं। ये कभी कभी पेपर में आता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या है यार, देखिए। तो यहाँ क्या है कि एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात कर रहा हूं। मैंने एग्जांपल ले रखा है। ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ मैंने आर लिया है। आर कुछ भी हो सकता है। मिथाइल ले लो तो कीटोन बन जाएगा। यानी अगर आप मिथाइल ले लोगे तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है। अगर आप आर को ले लो एच तो बन जाएगा अल्डिहाइड। ठीक। हमने कहा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, मतलब साफ है कि हमने अगर कहा अनसैचुरेशन मतलब यहाँ पर सीसी डबल बॉन्ड लगा हुआ। देखो यहाँ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये कार्बन ही कार्बन है, इसके जस्ट एडिशन में जो कार्बन है अल्फा आ गया, अल्फा का बॉन्ड बीटा हो गया। तो अल्फा बीटा चूंकि डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड और हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। आई बात समझ में, कि किसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये इस पाई बॉन्ड जो सीओ के बीच में, इसके साथ में क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। इसको रेजोनेंस कराओ तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे खुलेगा क्योंकि सीओ एक्सेप्टर है यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ रेजोनेंस कराया तो इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा, यहाँ आ गया माइनस चार्ज। ठीक। अब यहाँ एक चीज देखो, और इस कार्बन पर भी प्लस चार्ज आ सकता है क्योंकि ये सीओ क्या है, पोलराइज हो जाता है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन पर भी प्लस चार्ज क्रिएट हुआ है तो यहां भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। एक तो एक तो पॉइंट हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोफिल अटैक। दूसरा जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो होगा, ये यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि ये बीटा कार्बन जो है, ये बीटा कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी क्या करेगा, आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और ये कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, ये भी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो इस पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आई बात समझ में। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, इस पर दो टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक साइट होता है जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करें। क्या देखिए, पहला है कार्बोनिल कार्बन, दूसरा है बीटा कार्बन। क्लियर हुआ, सब चीज क्लियर गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो डाउट सेशन में आएंगे, वहां पूछिएगा, बता देंगे। तो आपने क्या देखा कि आपका न्यूक्लियोफाइल या तो बीटा कार्बन पर अटैक करे क्योंकि वो अभी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, या ये कार्बोनिल कार्बन पर भी अटैक कर सकता है क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। यानी दो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी हिसाब से अगर आपका न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करे तो ये होता है डायरेक्ट एडिशन। इसी को कभी कभी कहते हैं 1:2 एडिशन भी कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका बीटा कार्बन है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां भी अटैक कर सकता है क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट अटैक। इसको कभी कभी बोलते हैं 1:4 अटैक। कैसे, देखो ये डबल बॉन्ड है ना, अगर आप न्यूक्लियोफाइल को लाओगे, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर कब कब अटैक करेगा, जब ये पाई बॉन्ड सीओ के पाई बॉन्ड से क्या करेगा, रेजोनेंस कर लेगा। मतलब ये कार्बन इस पर अटैक करेगा तो यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये पाई बॉन्ड खुल के यहाँ चला जाएगा, ये वापस यहाँ चला जाएगा। तो क्या बनेगा, जरा देख लो, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया किस पर, सी एच से, ये बॉन्ड खुला, सी एच डबल बॉन्ड सी ओ पर माइनस चला गया। ठीक है, आई बात समझ में, दिक्कत कुछ भी नहीं है। अगर देखोगे तो ये अल्कीन है, ये आपका सीओ माइनस ऑक्सीजन है, एक प्रकार का ये क्या बन गया, इनोलेट फॉर्म है। क्या बना, ये इनोल की तरह बन गया, ये इन ओल बन गया। तो बाद में क्या हुआ, यहाँ आता, यहाँ बाद में हाइड्रोजन आएगा
ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इनोलाइज करके इस बॉन्ड को खोल करके यहाँ CH2 बैठा देगा। तो क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल RCH, इससे बॉन्ड बना CH2 CO और R, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि कॉन्जुगेट अटैक कैसे होता है और आपका डायरेक्ट अटैक कैसे होता है, क्लियर सबको। चलिए अब आगे देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कब हो, सॉरी डायरेक्ट अटैक कब होगा और कॉन्जुगेट अटैक कब होगा, क्या क्या केस बनता है, चलिए इसको देखते हैं। यहां तक क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमने जो केस लिया हुआ है डायरेक्ट एडिशन या 1-2 एडिशन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, आप देखिएगा कि अल्डिहाइड जो है, ये अल्डिहाइड हमेशा, पॉइंट नोट करना, स्ट्रॉन्ग बेस आपका हाइड्राइड आयन है और कार्बन आयन, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब भी ये स्ट्रॉन्ग बेस आपके अल्डिहाइड के साथ मिलेगा, उस अल्डिहाइड में अगर किसी प्रकार का अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हुआ तो वहां हमेशा डायरेक्ट अटैक होगा, यानी हमेशा वहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, हाइड्राइड आयन का डोनर होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस्ट एग्जांपल है कार्बन आयन का डोनर। यहाँ CH3 MgBr ले ले तो यहाँ से क्या निकलता है, CH3 माइनस निकलेगा। यानी जब आपका ग्रिग्नार्ड हो और सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, क्या करेगा, देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया, ये अब क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड लिया, इस पर सबसे पहले क्या था, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सेकंड में कर ला एथेनॉल, क्या करेगा ये, इस CHO को कन्वर्ट किस में कर दिया, CH2OH में, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। इस रिएक्शन को याद कर लेना, कभी भी सोडियम बोरोहाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा अगर ये सैचुरेटेड है, ये कंजुगेट है अगर आपके अल्डिहाइड से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा केस क्या है कि अगर आपके पास वही कॉन्जुगेट है अल्फा बीटा और साथ में अल्डिहाइड है, आपने डाला क्या, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो ग्रिग्नार्ड है, तो ग्रिग्नार्ड क्या होता है, ये मिथाइल क्या देगा, मिथाइल माइनस देगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगेन क्या करेगा ये मिथाइल माइनस, इस अल्डिहाइड पर रिएक्शन करके क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। क्या यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लियर समझाया हूं, ठीक है। आगे बढ़ते, और यहीं पर वीक बेस आ जाए, यहीं पर अगर वीक बेस आ जाए ये अल्डिहाइड के पास, तो क्या हुआ, इस कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड पे जाकर अटैक करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, जैसा केस वैसा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कॉन्जुगेट एडिशन में क्या होगा। तो आपका अल्डिहाइड कॉन्जुगेट एडिशन में जाएगा जब वह वीक बेस से अटैक होगा, तब चला जाएगा, ठीक है। चलिए कॉन्जुगेट एडिशन में क्या है, यहाँ कीटोन जो मॉलिक्यूल है, ये कीटोन आपको जब भी कीटोन सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शंस करेगा, याद रखिएगा डायरेक्ट एडिशन भी देगा और कॉन्जुगेट एडिशन भी देगा। डायरेक्ट एडिशन ज्यादा होगा यानी अल्कोहल बनाएगा, और कॉन्जुगेट एडिशन कम होता है, यानी थोड़ा सा का फर्क पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एक बात और बता दें, ग्रिग्नार्ड हमेशा, और ग्रिग्नार्ड रीजन लिए हो वहां पर अगर किसी प्रकार का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है और वह कीटोन्स लेस हिंडर है, लेस हिंडर का मतलब है कि यहाँ अगर हमने कीटोन ले लिया तो सिंपलेस्ट कीटोन क्या होता है, 2 कार्बन लगा दो, अगर इस कार्बन का साइज बड़ा कर दो, इस ग्रुप का भी साइज बड़ा कर दो, तो क्या होगा, उस केस में ग्रिग्नार्ड कभी भी इस पर अटैक नहीं करेगा, इसके बगल वाले अल्फा बीटा अनसैचुरेशन पर अटैक कर जाता है। तो याद रखिएगा कि कीटोन जो होगा वह सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों एडिशन, डायरेक्ट और कॉन्जुगेट दोनों देगा, डायरेक्ट ज्यादा होगा, कॉन्जुगेट कम होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, सबको कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ग्रिग्नार्ड अगर कीटोन लेस हिंडेड है, मतलब कीटोन का कार्बोनिल कार्बन छोटे छोटे ग्रुप से घिरा हुआ है, तब ग्रिग्नार्ड डायरेक्ट एडिशन देगा। लेकिन अगर आपका कार्बोनिल कार्बन कीटोन का बड़े बड़े ग्रुप से अटैच है, तो ग्रिग्नार्ड हमेशा उसके अल्फा बीटा अनसैचुरेशन पर अटैक करेगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक नोट करके लिख लीजिएगा, अल्काइल क्यूप्रेट यानी फिनाइल लिथियम अल्काइल क्यूप्रेट, ये हमेशा क्या करेगा, कॉन्जुगेट एडिशन देता है कीटोन के साथ। कीटोन पर जब भी डालोगे आप क्या, अल्काइल क्यूप्रेट हमेशा ये इस अल्फा बीटा अनसैचुरेशन पर अटैक, मतलब ये फिनाइल आपका इस बीटा कार्बन पर अटैक कर देगा।
इसको छोड़ देगा। ये इसका ये लिथियम क्यूपरेट, ये लिथियम फिनाइल का ये एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा, पेपर में कभी आ जाता है तो याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है जहां याद करना पड़ता है, बाकी 95% 98% रिएक्शन जो ऑर्गेनिक का है वो तो आपका लॉजिकली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ कुछ और कॉन्जुगेट एडिशन लिया है, कीटोन पे ही लिया है कॉन्जुगेट एडिशन का। अब देखो, अगर कीटोन पे, ये कीटोन ले लिया हमने, अगर कीटोन पर साइनाइड ले ले, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले ले, आपका ये थायो, आपका ये है थायोसल्फेट, थायोल्स ले ले, या आपका एमीन्स ले ले, और आपके साथ में कीटोन विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, 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 तो याद रखिएगा ये सभी क्या करेगा, आपके बीटा कार्बन पर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? बीटा कार्बन पर अटैक करेगा, कभी भी कीटोन को टच नहीं करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन से याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फंस सकता है पेपर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ था गैटरमैन कोच रिएक्शन, समझिए। जब बेंजीन पर कार्बोनिल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, साथ में HCl ले लो, और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड ले लो, तो क्या होगा? ये बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नाम पूछ दे। नीट का बच्चा है, ध्यान रखना, ये गैटरमैन कोच रिएक्शन डायरेक्ट आपसे सवाल में पूछ सकता है। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक तीसरा रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये पेपर में आता ही आता है, कि जब आप अल्डिहाइड या कीटोन पर वाटर से अटैक कराओगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रेट नाम का कंपाउंड बनाता है। क्या बनाएगा? हाइड्रेट नाम का कंपाउंड। जरा एग्जांपल देखिएगा, अगर ये अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वाटर डाल दो, वाटर याद रखिएगा ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए वाटर को अटैक करने के लिए क्या होगा, यहाँ H+ डालोगे तो क्या बना, इस कार्बन पर ये वाटर आएगा, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड को खोलेगा, तो यहाँ पर आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। मैं वो सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ध्यान रखना। माइनस चार्ज आएगा, H+ यहाँ जाकर बैठेगा, तो एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, तो एक ही कार्बन पर दो क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए इसको कहते हैं जेमडियोल या हाइड्रेट कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी भी कार्बन पर दो OH लग जाए, दिस इज जेमडाइओल। अगर दो कार्बन एक दूसरे से एडजेसेंट साइड में है, इस पर OH आ जाए, इसको बोलते हैं विस डाइओल। याद रखिएगा, कभी कभी यही नाम देकर रिएक्शन दे देगा तो आप फंस जाओगे। याद रखना, विस और जेमडियोल। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सीधे याद रखना कि जब भी किसी कार्बोनिल पर वाटर से अटैक करा होगा H+ के प्रेजेंस में, सीधे ये बॉन्ड को तोड़ना है, एक H यहाँ डाल देना, एक OH यहाँ डालना, आपका सवाल बन जाएगा। यहाँ जरूरी बात क्या समझना वो समझो। जरूरी बात यह है कि जो हाइड्रेट बनता है वह हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए इस हाइड्रेट को अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे सिस्टम से, वह नहीं निकलेगा, जल्दी से टूट जाएगा, टूट करके वापस कीटोन अल्डिहाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस हाइड्रेट की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दें अब बाद में आइसोलेट कर ले? ऐसा है क्या कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रेट के परसेंटेज को कैसे बढ़ा दे, क्योंकि हाइड्रेट का अमाउंट और ज्यादा बन रहा है तो उसको आइसोलेट करना आसान होगा। अब कोई चीज कब आइसोलेट करोगे, जब ज्यादा स्टेबल होगा तब आइसोलेट कर पाओगे। तो कहता क्या है कि दो बातें इस पर डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दूसरा स्टेरिक इफेक्ट। मतलब समझो, मैं यहाँ पर दो OH लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दो R ग्रुप लेता हूँ। कहता क्या है, अगर ये दो R ग्रुप क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब ये दोनों R ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दो R ग्रुप के पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस हाइड्रेट को स्टेबलाइज कर देगा। ये याद रखना, ये पहली बात है। दूसरी बात स्टेरिक इफेक्ट, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो लेकिन साइज में छोटा हो, साइज में छोटा हो। अगर साइज में छोटा होगा तो क्या होगा बेटा, इसकी स्टेबिलिटी बहुत गुना बढ़ जाएगी।
तो साइज बड़ा हो स्टेबिलिटी घटेगा, साइज छोटा हो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो अल्काइल ग्रुप के बदले में, तो क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। उस स्टेबिलिटी के बढ़ने के कारण क्या होगा कि हाइड्रेट ज्यादा बनेगा और उसको आइसोलेट करना आसान हो जाएगा। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? किसी को कोई भी दिक्कत होगा डाउट सेशन में आ जाना, वहां बता देंगे। अगर किसी कारण से डाउट सेशन नहीं ले पा रहे क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है, तो नीचे वीडियो सेक्शन में लिख देना, उत्तर आपको जरूर मिलेगा। क्लियर यहां तक? किसी को कोई तकलीफ नहीं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगर तकलीफ नहीं है तो। यहाँ मैंने लिया है 2 मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल, बिल्कुल मिथाइल नहीं है। ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। कारण वही है कि दोनों मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। साइज छोटा है, साइज बड़ा है, दो मिथाइल आई है, तो और ज्यादा स्टेबिलिटी घट गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक रिएक्शन लेते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया है कि किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन का यही यही होता है स्ट्रक्चर, सीओ होता है। किसी अल्डिहाइड या कीटोन्स पर अगर आप अमोनिया या उसका डेरिवेटिव ऐड करोगे, मतलब देखो अमोनिया होता है NH2, आपको पता है, तो या तो NH2 डाल दो या दोनों हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर XY कोई ग्रुप लगा दो। मतलब या तो अमोनिया ले लो या अमोनिया का डेरिवेटिव ले लो। कैसे बनाओगे डेरिवेटिव? दोनों हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का ग्रुप ऐड कर सकते हो। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप अमोनिया उसका डेरिवेटिव अल्डिहाइड कीटोन में डालोगे, साथ में एसिड भी डालोगे, तो क्या बनेगा जरा नीचे देखो। ये अमोनिया था, यहाँ डाल दो एसिड, एसिड यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ गया प्लस चार्ज। अब ये अमोनिया इस कारण पर अटैक करके ये बॉन्ड खोलेगा, तो क्या बन गया, यहाँ OH बन गया। और यहाँ चूंकि NH2Z आया था तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज आ गया, तो बाद में यहाँ से एक H प्लस ड्रॉप कर दो। आपको पता है एसिड कैटालाइज क्या होता है? एसिड ऐड करेगा, बाद में एसिड बाहर आ जाएगा, क्योंकि एसिड रिएक्शंस को प्रमोट करता है। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? सबको दिक्कत नहीं हो रहा ना? सबको क्लियर तो है ना? ताकि अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बन गया NHZ और OH बन गया। अब इस पर क्या करोगे, H प्लस डालो। यहां जब डालोगे H प्लस तो ये वाटर बन जाएगा। अभी भी अमोनिया पर लोन पेयर है, क्या करेगा लोन पेयर? ये ऐसे ही लोन पेयर बॉन्ड खुलेगा, इस OH2 को वाटर बना के बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो आपको बन गया C+O NZ। ये आपका एक कंपाउंड बना जिसमें ये आपका बॉन्ड है। इस बात को याद रखिएगा, इसी टाइप का बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये जो जेड है, ये जेड कुछ भी हो सकता है। ये जेड अल्काइल हो, हराइल हो, OH हो, NH2 हो, फिनाइल मानी नाइट्रोजन डेरिवेटिव फिनाइल हो, या NHCO NH2 हो। ठीक है, कोई भी ग्रुप लगाओ आपको इस सब रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। इसी अमोनिया डेरिवेटिव का एक स्पेशल हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है 2,4-DNP टेस्ट। अब देखो इसको कहता हूं 2,4-DNP। कैसे कहा समझो, ये NH2 है, ये जो ग्रुप था ना यही जेड ग्रुप मैंने ले लिया। अब 2,4 कर रहा हूं इस नाइट्रोजन के एस्पेक्ट में, 1 2 2 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ 2 डालो, यहाँ 3, यहाँ 4, तो 2 पर एक नाइट्रो ग्रुप है, 4 पर नाइट्रो ग्रुप, इसलिए लिखा 2,4-DNP। DNP मतलब डी मतलब डाई, N मतलब नाइट्रो, यानी 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन कहते हैं। जब आप 2,4-DNP किसी कीटोन या अल्डिहाइड से रिएक्शंस कराओगे वही होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ क्या बना, C डबल बॉन्ड NNH। क्योंकि इस सिस्टम में क्या है, एक्सेसिव रेजोनेंस है। क्यों हो रहा है एक्सेसिव रेजोनेंस? आपको पता है ना, ये डबल बॉन्ड इसके साथ पूरा का पूरा रेजोनेंस हो रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर इधर तो रेजोनेंस नहीं करेगा, हाँ ये इधर रेजोनेंस कर जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेसिव रेजोनेंस होने का कारण होता है ये आपका येलो कलर दिखाई देता है। क्या दिखाता है? येलो कलर। ये टेस्ट है, जब भी आप 2,4-DNP कीटोन पर डालोगे आपको ये टेस्ट दे देगा। ये टेस्ट आपको अल्डिहाइड से भी मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बड़ा अच्छा टेस्ट है। इससे जो बनता है प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट को कहते हो हाइड्राजोन कहते हो। क्या कहते हो इसको? हाइड्राजोन कहते हो। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? किसी को दिक्कत हो किसी प्रकार से नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दिक्कत नहीं है तो हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त हुआ। बट
ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपको सोल्व करने ही करने हैं। सारे बच्चे कॉपी पर जल्दी से इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी आगे हम देखेंगे कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। ठीक गाइस, चलिए इसको कोशिश कीजिए बनाने का, सारे बच्चे कोशिश करो और स्क्रीनशॉट लेते जाओ, टेक स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मोबाइल में, क्योंकि सारे बच्चे आजकल मोबाइल से ही देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस नीट में आ चुके, किस में आ चुके हैं? नीट में आ चुके हैं। नीट के पेपर में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है? अनसैचुरेशन है। यहाँ पे मैंने ये डाला है। बनाइए सवाल को, सारे सवाल को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। सारे सवाल को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आशा करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है तीसरा सवाल। इसको तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल। दोनों को जल्दी से नोट डाउन करो, नोट डाउन फास्ट, जल्दी से। चौथा सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी नीट के पेपर, ये नीट 2016 के पेपर में सवाल पूछा था। बहुत बढ़िया सवाल। इसके पीछे एक कंसेप्ट है जो बताया नहीं है, डाउट सेशन में ही बताएंगे आपको, चिंता ना करें। स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ सबने? ठीक है, आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पर लिया है CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। इस पर क्या रिएजेंट डाले कि हमारा ये बन जाए? ये क्या बना रहा है जरा देख लो भाई। ये बन रहा है, यानी यहां से चला और ये बना रहा है साइड चेन, मतलब इसका साइड चेन पर रिएक्शन हुआ है। यहाँ आपका अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल है। इस पर कौन सा रिएजेंट डाले इस चारों में से कि ये कन्वर्ट होकर के ये बन जाए? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और इस टाइप का सवाल मैं क्लास में बता चुका हूं। आपको याद होना चाहिए सवाल बनेगा कैसे। बहुत बढ़िया सवाल है। थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, निकाल दोगे बन जाएगा। चलिए, आपने आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए बच्चे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और चैनल की घंटी बजा देना, ताकि सारा नोटिफिकेशन जो मिले वो सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है, इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लेक्चर को देखा। अलविदा, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय। डाउट्स हमें जरूर आएंगे अगर बारिश नहीं हुई थी। चलिए।